24 घंटे में जिस तरह से इस्माइल हानिया और फौज शुक्र को मारा गया है, अब इसके बाद सवाल है कि क्या अरब में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली, इसको लेकर पूरी जानकारी आपके सामने बिग वॉल का सीधा हम रुख कर रहे हैं। तो आप देखिए, अब अरब में बहुत बड़ी तबाही मचेगी क्या? बहुत बड़ी खबर क्या है? हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है मिसाइल हमले में, इसको ढेर किया गया तेहरान में। इस्माइल हानिया को ढेर किया गया, तेहरान में मौजूद था ईरान की राजधानी में, जब ताजपोशी को लेकर ईरान के राष्ट्रपति की कार्यक्रम चल रहा था तब मारा गया। जी हां, इजराइल पर चारों तरफ से हमले बढ़ेंगे, ये इसका परिणाम, इसका नतीजा हो सकता है। सारे प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल पर मिलकर अटैक करेंगे, इसकी तैयारी भी सीधे तौर पर नजर आ रही। ईरान की तरफ से भी इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। और जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है वो यही है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ईरान में बैठक चल रही है, जिसमें बड़े फैसले इजराइल के खिलाफ लिए जा सकते हैं। हानिया की हत्या के बाद इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होंगे, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी और बचाव के सारे कदम इस वक्त तेल अवीव में कैसे उठाए जा रहे हैं, इजराइल की सीमाओं को कैसे सील किया जा रहा है, एयर स्पेस को कैसे बंद किया जा रहा है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिम देश इजराइल का साथ देंगे, इसमें भी कहीं कोई शक तो है नहीं करुणा। बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखिए, दुनिया दो गुटों में बटी तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, यानी कि जिस तरफ अरब पूरा सुलग सकता है या फिर वर्ल्ड वॉर की तरफ संकेत यहां से साफ नजर आ रहे हैं। समीर बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव नयन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत बड़ा पैनल है हमारे मेहमानों का। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी, जब से ये खबर सामने आई है तमाम लगातार ब्रेकिंग न्यूज हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं सुमित आपके पास आऊंगा। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा बदलाव है, वो कर दिखाया इजराइल ने जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि यह मुमकिन हुआ है ईरान के तेहरान के उस इलाके में जो कि हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। सुमित बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर आपने बिल्कुल ठीक कहा। 10 महीने के ऑपरेशन के बाद इतनी बड़ी कामयाबी शायद ही आईडीएफ को पहले कभी मिली हो। आईडीएफ का दोनों फ्रंट के ऊपर हिजबुल्लाह और हमास के दोनों लीडरशिप को मार गिराना, वो भी उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के गढ़ में, ये मैसेज देना दुनिया को कि देखिए हम कितने तैयार हैं, हम किस किस इलाके में टारगेट कर सकते हैं। आप भले ही कहीं भी छुपे हो, आप चाहे ईरान में हो, आप चाहे बेरूट में हो, हम आपको टारगेट कर सकते हैं। पहला अगर आप बेरूट की बात करें, दाहिया का इलाका, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इलाका बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा सिक्योर इलाका था। यहां पर हिजबुल्लाह को ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी एक अलग कंट्री में जीते हैं, जहां पर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। और यहां तक इजराइल का आ जाना, अटैक करना, उनके आर्मी कमांडर को निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह को एक मैसेज, उसी के 10 घंटे के अंदर तेहरान में जाकर आप देखिए कि कैसे अटैक करना पॉलिटिकल लीडरशिप के सबसे बड़े नेता को, हमास के, ये भी मैसेज हमास को कि देखिए हम आपकी पूरी लीडरशिप को ना सिर्फ आपके ग्राउंड पर बल्कि अगर वो दूसरे देशों में भी बैठे होंगे जहां पर ईरान का समर्थन उनको हासिल होगा, वहां पर भी टारगेट कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दिखा देना कि भले ही हम 10 महीने पहले हमसे कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन अब इजराइल बदल चुका है। इजराइल लगातार अपने उस अग्रेसिव मोड में आ चुका है जिसके लिए वो जाना जाता था। लगातार उसकी एजेंसियां जिस इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती थी, जिस काउंटर मेजर्स के लिए जानी जाती थी, उसको उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया है। बिल्कुल। और मनीष आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर, इस्माइल हानिया की मौत पर वैश्विक विरोध की अपील की गई है। इस्लामिक वर्ल्ड से साथ आने की अपील की गई है। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की अपील, अरब देशों से इंतिफादा की अपील की गई है। इजराइल के अपराध के खिलाफ साथ है, ये फ्रंट की तरफ से कहा गया। यानी जो कहा जा रहा था, अभी हमने आपको बताया कि कैसे हमास और हिजबुल्लाह ये एक साथ में आ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को, युद्ध को छेड़ सकते हैं। और अब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ आने की अपील कर दी गई है फ्रंट की तरफ से। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू के दफ्तर ने मंत्रियों को दी हिदायत। क्या हिदायत दी गई है? हानिया की हत्या पर कोई टिप्पणी ना करें। हेरिटेज मिनिस्टर एलियाहू के बयान के बाद
ये हिदायत जारी की गई है और इसीलिए आप देखिए इजराइल ने अभी तक ना किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस दी है, ना इस बात के लिए रजामंदी भरी है कि इस हमले के पीछे उसका हाथ है। नेतन्याहू के दफ्तर से मंत्रियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि हानिया की हत्या को लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन ना दिया जाए, कोई टिप्पणी ना की जाए। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल का इतना बड़ा दुश्मन ढेर हुआ है और इजराइल की तरफ से किसी आधिकारिक बयान का ना आना ये क्या बता रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि आपको बोलने की जरूरत ना हो, दुश्मन खुद ही बोलने लगे कि वाह क्या काम किया आपने। इस्माइल हानिया मारा गया, इसके लिए इजराइल को बयान नहीं देना पड़ा, बल्कि IRGC ने सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया कि इस्माइल हानिया मारा गया है। इसके बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया, इसके बाद फिलिस्तीन से श्रद्धांजलि दी जाने लगी। हमास ने कहा इस्माइल हानिया मारा गया, हिजबुल्लाह ने कहा इस्माइल हानिया मारा गया, हूती ने कहा इस्माइल हानिया मारा गया, PLA के चीफ महमूद अब्बास कह रहे इस्माइल हानिया मारा गया, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कह रहा है कि इस्माइल हानिया मारा गया। लेकिन इजराइल क्यों बोलेगा? क्योंकि अब उससे बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा दुश्मन देश और वो तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सब कह रहे हैं कि इस्माइल हानिया मारा गया। तो वो कहते हैं कि हिंदी फिल्म में एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अब शायद एक नया डायलॉग आएगा कि इजराइल के लिए, मोसाद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।